यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ब्रायन एम्बुएमो की डील में यूनाइटेड इतना स्लो क्यों कर रही है काम, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आई हैं सामने, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अलेहांड्रो गर्नाचो क्या रूबेन एमरिम के प्लान में ऑलरेडी वापस आ चुका है, क्या उसको बुला लिया है ट्रेनिंग में, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रोमानो ने काफी सारी अपडेट्स दी हैं, इंक्लूडिंग ये अपडेट कि क्या यूनाइटेड विक्टर योकरेश या विक्टर ओसिमेन इनकी डील्स पे हाईजैक कर सकती है। और बहुत कुछ चल रहा है ट्रांसफर्स की दुनिया में, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग सांचो, रैशफोर्ड, होयलैंड, ओनाना। सो बहुत कुछ है आज इस वीडियो में। आराम से बैठ जाओ, एंजॉय करो शो, और प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाना इस छोटे से चैनल को एक लाइक दबा के, इस वीडियो पे सब्सक्राइब करके अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि आपको सारी खबरें यहां पे मिल जाएंगी यूनाइटेड से रिलेटेड और मेजर फुटबॉल अपडेट्स। और दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जो बातें हम करने वाले हैं उन पे कमेंट जरूर करना, दैट रियली हेल्प्स दिस वीडियो। नाउ स्टार्टिंग विद ब्रायन एम्बुएमो, क्योंकि यूनाइटेड का यही नेक्स्ट टारगेट है। नाउ बेन जेकब्स ने एक इंटरव्यू में बताया है कि यूनाइटेड का प्लान क्या है। प्लान तो पहले ये है, ब्रायन एम्बुएमो की डील क्लोज करो, उसके बाद एक प्लेयर बेचो, उसके बाद एक स्ट्राइकर खरीदो, और उसके बाद देखी जाएगी क्या होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें उसने बताई हैं। नाउ इसका मतलब क्या है कि हम गोलकीपिंग सिचुएशन पे अटैक नहीं कर रहे, इसका मतलब हम किसी और मिडफील्डर पे अटैक नहीं कर रहे, जहां पे हमें बार बार लिंक किया गया। और मैं आपको बार बार बोल रहा था, मिडफील्डर के साथ हमारा कुछ भी नहीं होने वाला इस सीजन, एटलीस्ट फॉर नाउ, राइट नाउ। ब्रायन एम्बुएमो, जिसकी डील हम सबसे पहले अटैक करने वाले हैं, उसकी डील में हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, उसका रीजन सामने आया भाई। बेन जेकब्स ने बोला है कि ब्रेंटफोर्ड बहुत फर्म है अपनी डिमांड में कि भैया हमें 62-65 मिलियन के आसपास पैसा चाहिए, और यूनाइटेड कह रही है कि बिल्कुल नहीं देंगे, हम 55 मिलियन देंगे और मैक्सिमम हम 62 मिलियन के आसपास जाएंगे। नाउ ब्रेंटफोर्ड मना कर चुकी है यूनाइटेड को कि हम ये डील नहीं करेंगे, और यूनाइटेड के पास अब डिसीजन लेना है कि यूनाइटेड कैसी बिड मारे तीसरी। बट हम बात करे जा रहे हैं डेली बेसिस पे, ये सारे जर्नलिस्ट बता रहे हैं हमें, राइट। अब और ये भी हमें पता है कि हमारा पूरा फोकस इस टाइम पे ब्रायन एम्बुएमो है, उसके अलावा कुछ भी और फोकस नहीं है। स्टिल इस डील में यूनाइटेड होप कर रही है, और क्यों रुकी हुई है, वो कह रही है कि हम बिल्ड अपनी रेपुटेशन नहीं करना चाहते कि सामने वाला जो पैसा मांग रहा है हम वो दे रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें ये नहीं करनी बिल्ड ऐसी रेपुटेशन, तो वॉक अवे। क्यों बैठे हुए हो सामने वाले के सामने? अल्टीमेटली तुम वो ही करोगे जो वो चाह रहे हैं। उसके अगर तुम्हें नहीं बिल्ड करनी, फाइन, फेयर इनफ। यूनाइटेड की रेपुटेशन ऐसी बिल्ड नहीं करनी कि यूनाइटेड को टैक्स देना पड़े, यूनाइटेड टैक्स, तो हम क्या करें? बस बैठे रहे, छोड़ दे ट्रांसफर विंडो। टाइम जा रहा है भाई, रूबेन एमरिम का स्क्वाड उड़ने वाला है अब यूएस के लिए। करना क्या है, क्या प्लान है? ये बिल्ड करनी है रेपुटेशन। हमारी रेपुटेशन पता है क्या बिल्ड हो रही है कि वी आर कछुए से भी स्लो, ठीक है, एंड वी कांट डू एनीथिंग, और दिस दिस यूनाइटेड आर नॉट सीरियस। ये रेपुटेशन जरूर बिल्ड हो रही है हमारी कि ये टीम बोर कर देगी नेगोशिएशन कर करके, बट ये प्लेयर साइन करना चाहती नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड के बारे में बताया कि भैया यूनाइटेड ये डील इसलिए नहीं कर रही कि वो नहीं चाहते कि हम ओवर पे करें। जो हमने सोच लिया है कि इतनी वैल्यूएशन है, उससे ज्यादा हम नहीं जाना चाहते, और ब्रेंटफोर्ड और हमारी वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ब्रेंटफोर्ड ये भी कह रही है कि अगर आप 60 मिलियन अपफ्रंट दे दो, तो आप 1-2 मिलियन के एड ऑन जो है वो कम कर देना। बट जो इस टाइम का यूनाइटेड का स्ट्रक्चर है, 55.7 यानी 55 मिलियन फिक्स, 55 मिलियन पाउंड और 7.5 मिलियन की एड ऑन्स, ये ब्रेंटफोर्ड को पसंद नहीं है। ब्रेंटफोर्ड ने क्लियरली बताया, बट हम उसको ड्रैग कर रहे हैं ना। दोस्तों, गर्नाचो के बारे में भी कुछ पता चला है। उसमें यह बताया गया है बेन जेकब्स ने कि विला एक ऑप्शन है, एस्टन विला, क्योंकि अभी बाहर से कोई बहुत कॉन्क्रीट इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट चेल्सी की तरफ से भी इंटरेस्ट खत्म है, क्योंकि उन्होंने डोटमंड का एक विंगर साइन कर लिया है। तो चेल्सी अब मार्केट में नहीं है विंगर के लिए इस टाइम पे, एटलीस्ट गर्नाचो के लिए। सो गर्नाचो के लिए एक विला एक ऑप्शन है नाउ। साथ ही साथ ESPN ने गर्नाचो से रिलेटेड एक खबर निकाली है कि यूनाइटेड ने अपने आप वापस बुला लिया इस बंदे को। ठीक है, कि एम्बुएमो कह रहा है कि भैया इसको ट्रेनिंग में अलाउ कर दिया है। ये बात खबर साथ साथ गर्नाचो से रिलेटेड और भी खबरें आ रही हैं। नेपोली ने मना कर दिया है, फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया कि नेपोली इंटरेस्टेड ही नहीं है, और नेपोली ने महीनों से बात नहीं करी अलेहांड्रो गर्नाचो के बारे में। कल खबरें आ रही थी 45 मिलियन की वैल्यूएशन है, सब गलत। फब्रिज़ियो रोमानो का बोला हुआ है भाई कि कोई लिंक नहीं है नेपोली का,
और पहले बायर लेवरक्यूजन ने आस्क करा था, पूछा था 2-3-4 हफ्ते पहले, और उनको बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो ये पैसा देने को तैयार है। वो सस्ते सस्ते प्लेयर साइन करेंगे। सो बाहर से कोई भी कॉन्क्रीट इंटरेस्ट आज की डेट में अलेहांड्रो गर्नाचो के बारे में नहीं है। नाउ ये सुन के आपको बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग लगेगा, बट एक चीज जरूर है कि गर्नाचो की प्रेफरेंस भी है इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाना, और अब इंग्लिश प्रीमियर लीग में हम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्लब्स का जो हमारी वैल्यूएशन 60-70 मिलियन पाउंड देने के लिए तैयार हो। बस एक एस्टन विला इंटरेस्टेड है, और जब वो देखेगी कोई और क्लब नहीं है इंटरेस्टेड तो हमें वो पैसा नहीं मिलेगा। ये खबर सुन के तो अच्छा ऑफ कोर्स आपको नहीं लगेगा, बट ये खबर जो ESPN की, यहां पे यूनाइटेड फैन स्प्लिट है। कोई कह रहा है कि एमरिम हार गया, प्लेयर पावर जीत गई, और कोई कह रहा है कि ये वो प्लेयर है जिसने एस्टन विला की शर्ट पहन के घूम रहा था, उसको तुम कैसे बुला सकते हो वापस एमरिम के लिए। एमरिम को गाली दे रहे हैं, यूनाइटेड को गाली दे रहे हैं, गर्नाचो को गाली दे रहे हैं। पहली चीज, एस्टन विला की शर्ट पहन के जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, वो एक्चुअल में इट इज नो कंट्रोवर्सी, इट इज नो इशू। लोगों ने वो इशू क्रिएट किया है, उसमें गर्नाचो और एमरिम और मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई गलती नहीं है, राइट। उसके बाद अगर गर्नाचो ने एमरिम से पीछे जाके सॉरी बोली है या क्या किया है, और उसके बाद अगर एमरिम उसको बुलाता है अपनी ट्रेनिंग में, आने देता है, तो ऑफ कोर्स वो एमरिम की शर्तों पे है। अगर ये खबर ट्रू है, मैं बार बार कह रहा हूं, ESPN की तरफ से खबर आ रही है, मेरे को नहीं पता है सही है नहीं है, मेरा काम है तुम्हें खबर लाके देना और अपनी ओपिनियन देना उस पर। तो मेरा ओपिनियन इस पे बहुत क्लियर है, आई वेलकम दिस मूव। गेट अवे फ्रॉम ब्रायन एम्बुएमो, स्टे विद गर्नाचो, साइन अ ब्लडी स्ट्राइकर, गो फॉर अ गोलकीपर। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। बैठा दो उसको बेंच पे, जर्गजी को खिला दो क्यूना के साथ, अमाद या ब्रूनो को खिला दो नंबर 10 पोजीशन पे। अगर गर्नाचो वापस आता है, इट इज अ विन विन फॉर यूनाइटेड। नॉट बिकॉज कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि गर्नाचो इस सीजन 25 गोल मार देगा, नहीं, इसलिए कि आप इतने सस्ते में ऐसा टैलेंट नहीं बेच सकते। और इन केस आपको लगता है रूबेन एमरिम का नेक्स्ट सीजन बेटर होगा, तो गर्नाचो भी बेटर गोल स्कोर करेगा पिछले सीजन में जहां पे उसने चुनिंदा गोल करे, ठीक है। अगर टीम अच्छा खेलेगी तो गर्नाचो पे ज्यादा चांसेस होंगे, ज्यादा गोल कन्वर्ट करेगा, वो बेटर इंप्रूव करेगा प्लेयर, राइट। और उसके बाद शायद तुम्हें 60-70 मिलियन मिल भी जाए। 15वें नंबर पे एंड करी है टीम, बिल्कुल पैसा नहीं मिलेगा उस प्लेयर के लिए, राइट। सो उस प्लेयर को अगर रूबेन एमरिम वापस ला रहा है, और अगर आपको बेचना भी है, तो भी ये मूव ज्यादा अच्छा है यूनाइटेड के लिए और यूनाइटेड को पैसा कमाने के लिए, कि नाउ एस्टन विला विल थिंक, या कोई भी और क्लब जो इंटरेस्ट दिखाता है गर्नाचो में, दे विल थिंक कि भैया ये बंदे को का बहिष्कार नहीं किया हुआ, इसको ट्रेनिंग में बुला ही नहीं रहे, तो इसके लिए तो चीप मनी में भी हम इसको साइन कर सकते हैं। ये मिथ बाहर हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। सो ये मूव अगर सही है तो यूनाइटेड के लिए दिस इज रियली गुड, मैं ऐसा सोचता हूं। बट ऑफ कोर्स यूनाइटेड फैंस के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या आप इस मूव के साथ खुश हो अगर एमरिम वापस बुला लेता है गर्नाचो को, या आपको ऐसा लगता है नहीं ये फेलियर है हमारा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और दोस्तों इसके बारे में जरूर बताना। सांचो के बारे में बेन जेकब्स ने बताया कि यूनाइटेड का जो डिमांड है 25 मिलियन पाउंड के आसपास, उसके आसपास की कोई इशू है ही नहीं। सारे क्लब जो भी सांचो में इंटरेस्टेड है वो पैसा देने को यूनाइटेड को तैयार है। प्रॉब्लम आ रही है उसकी सैलरी की। ना इसके बारे में हमने काफी बात करी है, उसकी सैलरी है कितनी, डिमांड कितनी है, क्या है, ये हमें अभी तक नहीं पता था, जो अब हमें पता चल गया है 1,80,000 या 2 लाख पाउंड पर वीक, इसके बीच की रेंज है जो सांचो की एक्सपेक्टेशन है, जो सांचो की सैलरी है। उतना पैसा कोई भी क्लब नहीं देना चाहता। सो विच इज अ कंसर्न, बट गुड थिंग इज कि कम से कम हमें ये फिगर सामने आ रही है, ये पता चल रहा है। और आई जस्ट होप यहां पे कुछ निकले। और यूनाइटेड को अगर आप इतना पैसा दे रहे हो तो शायद यूनाइटेड को ही इसमें से कुछ पैसा देके बस इस डील को खत्म करना चाहिए, रादर देन इसको और ड्रैग करें हम। ऑफ कोर्स उसके अलावा और भी अपडेट्स है हमारे पास, जैसे कि ओनाना से रिलेटेड बेन जेकब्स ने बताया कि ओनाना ही खेलने वाला है। सो अगर आपका ड्रीम था कि कोई बहुत बढ़िया हम गोलकीपर साइन करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ओनाना ही खेलेगा। और एमी मार्टिनेज या कोई भी और गोलकीपर की सिचुएशन तभी पैदा होती अगर ओनाना जाना चाहता और ओनाना जा रहा होता और कोई क्लब उसमें इंटरेस्टेड होता, बट ऐसा कुछ नहीं होला ना। ओनाना ही खेलेगा नेक्स्ट सीजन हमारे साथ, रास्मस हॉयलैंड ही खेलेगा हमारे साथ नेक्स्ट सीजन। और मोटी बात यह है भाई कि हम अभी भी एक कीपर साइन कर सकते हैं, जॉन विक्टर, जो बोटाफोगो का है, और वो उसके बारे में बेन जेकब्स ने बताया कि ही इज ओके एंड हैप्पी टू बी द सेकंड गोलकीपर, सेकंड चॉइस। 29 साल का है। और बाकी जिन टारगेट्स को यूनाइटेड देख रही थी उनकी और डिमांड थी कि भैया हम आएंगे, मान लो जो चेल्सी का भी अभी पेट्रोविच जा रहा है, बोर्नमथ शायद चला जाएगा वो, तो वो भी
उनकी सबकी डिमांड थी कि भैया हमें नंबर 1 गोलकीपर बनना है, और ओनाना के रहते रहते यूनाइटेड नहीं कर सकती, और यूनाइटेड का फेलियर है कि हम प्लेयर्स को मूव कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर ओनाना को बेचना था तो हम बेच ही नहीं पा रहे हैं, उसके कारण हमें अब ये जॉन विक्टर साइन कर सकते हैं हम, और आई वुड बी हैप्पी अगर हम कर लें, क्योंकि बेंडीर कितना खत्म है आप और मैं दोनों जानते हैं। मे बी ये एक ऐसा कीपर हो जो शायद आके ओनाना को चैलेंज कर दें, और मे बी ओनाना ही बेटर कीपर बन जाए, या फिर ये दूसरा उसको रिप्लेस कर ले। इन एनी केस ये डील बहुत सस्ती है, 5-6 मिलियन पाउंड की डील है, तो यूनाइटेड को आंख बंद करके ये कर लेनी चाहिए, बट हम इसमें भी ऑफकोर्स बहुत टाइम लगाएंगे। दोस्तों, रोमानो की मतलब यूनाइटेड के बारे में मैं तुम्हें ये बताऊं कि मतलब दुख होता है जो हालत चल रही है ट्रांसफर विंडो में, इतने बुरे सीजन के बाद ऐसा लगा था अभी होगा कि हम बेटर करेंगे ना। रोमानो की 3 वीडियो आई हैं पिछले 10 घंटे में जो मैं देख चुका हूं। 3 वीडियो में उसने बतेरी चीजें बताई हैं ट्रांसफर से रिलेटेड, कौन से कोलैप्स हो रहे हैं, कौन से बढ़िया हो रहे हैं, कहां नेगोशिएशन चल रही है, कहां नहीं चल रही है। यूनाइटेड का नाम 4 बार मेंशन हुआ है उसमें, ठीक है। एक बार कि ब्रायन एम्बुएमो के साथ हम अभी भी बात कर रहे हैं, ओके, गुड मॉर्निंग। हर दिन फैब्रिज़ियो रोमानो पिछले 6 हफ्ते से बात बता रहा है। दूसरी खबर आती है विक्टर योकेरेश, और तीसरी आती है विक्टर ओसिमेन से रिलेटेड। दोनों खबरों में यह बोलता है कि मेरे को बहुत से लोग कह रहे थे कि क्या यूनाइटेड हाईजैक कर सकती है आर्सेनल और विक्टर योकेरेश की डील और विक्टर ओसिमेन और गैलाटासराय की डील। यूनाइटेड बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। तो दोनों खबरों जो उसने दी हैं वो ऐसी दी हैं, और चौथी खबर जो उसने दी है वो ये दी थी कि नेपोली के साथ और गर्नाचो का कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब इतनी खबरें चल रही हैं जो आपको और भी बताऊंगा बाकी क्लब्स की, इतनी प्यारी प्यारी। अगर आप उनके फैन होते तो दिस वाज अ वेरी गुड डे फॉर यू। बट अब यूनाइटेड से रिलेटेड जितनी 4 बार नाम आया, चारों बार डिप्रेसिंग खबरें, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब यूनाइटेड फैन हो तो तुम्हें साला दर्द ही दर्द मिल रहा है हर दिन, हर घंटे। ऐसा भाई डेविड ऑस्टीन ने बताया है कि स्पर्स ने 24 घंटे के अंदर अंदर मोहम्मद कूडोस को साइन किया है, और उसके बाद अब वो सीधा गए नॉटिंघम फॉरेस्ट। मॉर्गन गिब्स व्हाइट, जिसको मैनचेस्टर सिटी देख रही थी, इतना इनक्रेडिबल प्लेयर है, उसके पास जाते हैं, उससे डील करते हैं और सीधा पैसा देते हैं 60 मिलियन पाउंड रिलीज क्लॉज, पेड टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। स्पर्स का प्लेयर बन गया वो मॉर्गन गिब्स व्हाइट। 24 घंटे में 115 मिलियन खर्च किए उन्होंने पाउंड्स, एंड देन 2 प्लेयर इन मोहम्मद कूडोस, मॉर्गन गिब्स व्हाइट। दैट इज स्पर्स, दैट इज डेनियल लिवाई। टॉमस फ्रैंक 2 से 3 हफ्ते पहले बना है स्पर्स का मैनेजर। उसकी उतनी साइनिंग है जितनी रूबेन एमरिम की अभी तक 2 ट्रांसफर विंडो में है। कैसा लग रहा है सुन के? कैसा लग रहा? जस्ट कॉम्प्रीहेंड दिस। मतलब स्पर्स का मैनेजर जो जुम्मे अभी आया है, 10 दिन हुए उसको आए हुए भाई, 2 हफ्ते भी नहीं हुए उसको आए हुए, वो रूबेन एमरिम के 10 हफ्तों से, 10 महीनों से यहां पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट। और तब तक हमने उतनी साइनिंग दी है रूबेन एमरिम को, 2 फर्स्ट टीम की साइनिंग 2 दी हैं। पैट्रिक डोरगू जो खुद अपने आप में 20 साल का एक अप एंड कमिंग टैलेंट है, राइट, और एक मथेउस क्यून्या। और स्पर्स ने क्या क्या दिया उसको? मोहम्मद कूडोस और मॉर्गन गिब्स व्हाइट, दोनों प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर। डन, 24 घंटे में 2 प्लेयर। दैट्स एंड प्रोबेबली स्पर्स आर एमिंग कि काश हम ये सब करने के बाद टॉप 6 में आ जाए। ठीक है, यूनाइटेड तुम्हें क्या लगता है कहां आएगी? तुम्हें क्या लगता है यूनाइटेड कहां आएगी? जस्ट बिकॉज कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं, क्या लीग टेबल में हमारा नाम अपने आप खिसक के ऊपर आ जाएगा? जस्ट बिकॉज कि रूबेन एमरिम है, टीम अपने आप बढ़िया हो जाएगी? नहीं, वी नीड साइनिंग्स एंड वी आर नॉट गेटिंग। ये क्लब को बर्बाद करने का पूरा फुल फ्लो में हम काम कर रहे हैं भाई, फुल फ्लो में। और मैं सीरियसली वेट कर रहा हूं कि कैसा होगा अगस्त में हालत, क्योंकि अभी तक जिन लोगों में पॉजिटिविटी बची है ना यूनाइटेड को लेके, सारी पॉजिटिविटी गेम स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएंगी। ये तभी तक की है जब तक यूनाइटेड गेम नहीं खेल रही। दोस्तों, और भी खबरें हैं ट्रांसफर से रिलेटेड जो मेजर हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। एक तो जो पैसा स्पर्स ने दिया अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट को, भाई वो नॉटिंघम फॉरेस्ट यूनाइटेड की लेने में लगा रहा है। नॉटिंघम फॉरेस्ट क्या कर रहा है? ब्रेंटफोर्ड पे गए हैं वो, और उनका स्ट्राइकर वीजा, उसको साइन करना चाहते हैं। अब वीजा अगर चला गया नॉटिंघम फॉरेस्ट तो ब्रेंटफोर्ड कोई साइनिंग नहीं करेगी, कोई मतलब डील नहीं करेगी यूनाइटेड के साथ, क्योंकि वो ब्रायन एम्बुएमो और वीजा दोनों को एक साथ नहीं बेचेंगे। अब वीजा क्या है? वीजा 28 ईयर्स का है लगभग, स्ट्राइकर है,
और काफी अच्छा खेला। ब्रायन एम्बुएमो उसकी जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी थी ब्रेंटफोर्ड की पिछले सीजन। ओनली प्रॉब्लम इज कि उनकी एक्सपेक्टेशन यहां पे भी काफी हाई है। ब्रेंटफोर्ड की 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा की एक्सपेक्टेशन है और पिछले बार नॉटिंघम फॉरेस्ट मतलब अभी कह रहे हैं कि 25 मिलियन के आसपास देने को तैयार है और बट ये बातें चल रही है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये बातें बहुत जल्दी जल्दी क्लोज हो जाए और वीजा वहां साइन हो जाए। और चाह के भी जो इनियोस और सर जिम रैटक्लिफ 1-2 मिलियन 3 मिलियन बचा रहे हैं, ब्रायन एम्बुएमो को आज यूनाइटेड की ट्रेनिंग में होना चाहिए था। उसकी जगह ये जो सपोजिडली अपनी रेप्यूटेशन बिल्ड कर रहे हैं कि यूनाइटेड को टैक्स ना देना पड़े, उसके चक्कर में ये रेप्यूटेशन होगी कि हाथ तो आया मुंह ना लगा, साला हमारे सामने से वो प्लेयर कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद लास्ट तुम बाद में जाओगे, ब्रेंटफोर्ड तुमसे 65-70 मिलियन भी निकलवा लेगी और उसके बाद भी तुम उसको साइन करोगे, वरना तुम्हें वॉक अवे करना पड़ेगा। बट यूनाइटेड आज भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या हम वॉक अवे करें, या तो निकल जाएं किसी और डील पे जाएं, या इस प्लेयर को जल्दी से ले आए। 1-2-3 मिलियन की ही बात है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की वैल्यूएशन में। ना दोस्तों, आप बात करोगे एफिशिएंसी की, आर्सेनल को देखो यार, आफ्टर साइनिंग जुबेमेंडी, आफ्टर साइनिंग नोरगार्ड, उसके बाद वो सेंटर बैक ले रहे हैं वेलेंसिया का और मेस्करेना, मैं उसका नाम भूल गया हूं बट स्पेनिश है। उसके बाद योकेरेश की डील उनको ऑलमोस्ट हेयर वी गो होने वाली है। भाइयों ने कर लिया नॉनी मेडुएके 52 मिलियन पाउंड हेयर वी गो डन चेल्सी को साथ, खत्म कहानी, गया टाटा, खत्म। उसके बाद एब्रेचे इजे के साथ अभी बात कर रहे हैं, वो डील डेड नहीं हुई है, वो अलग से करेंगे डील। कैसे कर रहे हैं हम कंपीट, कैसे करेंगे हम कंपीट यार? तुम देख रहे हो फर्क। एक तरफ 6 साइनिंग आर्सेनल की जो सेकंड आई थी, एक 15वीं पोजीशन की एक साइनिंग, क्या होगा? और यहां पे हैं यूनाइटेड फैंस, जो अलग ही कुदरत का करिश्मा है भाई। ऑनलाइन वो देखते हैं वीडियो, मथेउस क्यूनिया ने रन बनाया, ले ऑफ किया और गोल हो गया ट्रेनिंग का, और उसको देख के खुश हो रहे हैं कि भाई इनियोस आर कुकिंग और एमरिम इज कुकिंग, मथेउस क्यूनिया इज गोइंग टू कुक, वी आर गोइंग टू कुक दिस सीजन, अमाद डियालो इज गोइंग टू कुक। अबे जो तुम ट्रेनिंग में गोल देख रहे हो वो कौन से डिफेंडर के अगेंस्ट पड़ रहे हैं, ये भी तो देख लो जरा। वहीं पे मथेउस डिलीट खड़ा है, वहीं पे मथेउस क्यूनिया जब भागता है ना आगे तो कोबी मेनू को पीछे छोड़ के आ रहा है। तो कौन सी टीम कुक कर रही है? एक तुम्हारी टीम गोल मार रही है, उसको देख के कुकिंग कर रहे हो, तो जो टीम गोल खा रही है वो भी तो तुम्हारे ही डिफेंडर हैं। मतलब ये इतनी चीजें दिमाग में नहीं है, बट हवा में इन्होंने हवा महल बना रखा है भाई कि यूनाइटेड की पोजीशन अगले सीजन बहुत अच्छी होने वाली है और इनकी शक्लें देखने का अलग ही मजा होगा जब सीजन स्टार्ट होगा। सो दोस्तों, मुझे तुम अपनी राय जरूर बताना कमेंट करके, क्या तुम्हें लगता है गर्नाचो को लाना एक वाइज डिसीजन है? तुम्हें लगता है इनियोस जो ड्रैग कर रही है एम्बुएमो की डील, ये सही चीज कर रही है, रेपुटेशन बिल्ड करना चाहिए हमें ऐसा, या तुम्हें ऐसा लग रहा है बस हम बेफालतू में अपनी रेपुटेशन और खराब कर रहे हैं? कैसा लगता है तुम्हें स्पर्स और आर्सेनल और बेसिकली सबका बिजनेस देख के? और हाउ डू यू फील अबाउट कि यूनाइटेड जेडन सांचो की सिचुएशन में क्या कर पाएगी? क्या हम उसको मूव कर पाएंगे? और हमारा गोलकीपर कौन होगा नेक्स्ट सीजन? लेट मी नो इन द कमेंट्स। प्लीज लाइक करके और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।